है एमपी न्यूज और मैं हूं कल्याणी महाजन आपके साथ। दर्शकों, मौसम चाहे कोई भी हो, लेकिन सियासत का बाजार हमेशा गर्म ही रहता है। सियासत के गर्म बाजार की ऐसी ही एक गर्मागर्म खबर हमारे सामने आ रही है, जिसमें शिवराज सिंह चौहान के कथित ऑडियो वायरल होने के बाद तमाम विपक्ष की पार्टी के नेता पलटवार कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जहां चालू हो गया है, वहीं शिवराज सिंह ने भी अपना बचाव करते हुए जनता से ही ट्वीट कर सवाल पूछ डाला। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला राहुल पटेल से। तो राहुल जी, बताइए हमारे दर्शकों को कि क्या है पूरा मामला, कि क्या ट्वीट किया है शिवराज सिंह चौहान ने और किस पर निशाना साधते हुए उन्होंने ये इशारा दिया है। देखिए कल्याणी, बिल्कुल जिस प्रकार से राजनीति इन दिनों गर्म है और उपचुनाव है, तो ऐसे में वार पलटवार का दौर भी लाजमी है। बात करते हैं यदि शिवराज सिंह चौहान की, शिवराज सिंह चौहान यूँ तो पिछले 24 घंटे में राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियां बने हुए हैं। एक पूरा उनका एक जो मसला चल रहा है, एक कथित ऑडियो जो है लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो केंद्र के इशारे पर मध्य प्रदेश की सरकार गिराई गई थी। अब जो ये उनका पूरा एक बयान था, उसको लेकर विपक्ष हमलावर हुआ। जगह जगह यूँ कहें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सोशल मीडिया से लेकर तमाम मीडिया पर जो है शिवराज सिंह चौहान पर निशाने साधे गए। लेकिन इन सबके बीच शिवराज सिंह चौहान ने भी अपनी चुप्पी तोड़ते हुए अपने ही अंदाज में ट्वीट कर विपक्षियों को करारा जवाब दिया है। मैं बताना चाहूंगा, उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि पापियों का सर्वनाश करना ही यूं कहें कि धर्म है और धर्म हमें यही सिखाता है। क्या ये करना चाहिए, इस तरह का उन्होंने एक ट्वीट किया है। और बोलो सियावर रामचंद्र की जय, ये भी उनमें लिखा है। यानी पूरे मामले को अब धार्मिक रंग दे दिया गया है और उन्होंने यही बात को धर्म से जोड़ दिया है कि पापियों का सर्वनाश करना तो एक तरह से हमारे धर्म में सिखाया जाता है कि पुण्य का काम है। तो अब ऐसे में सवाल उठता है कि पापी कौन था और आखिरकार ये कौन सा पुण्य जो है शिवराज सिंह चौहान ने किया, ये भी तमाम सवाल है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा यूं कहें कि एक पलटवार है। उनका कहना है कि जो कमलनाथ सरकार थी, उनका इशारा इसी बात पे था कि जो कमलनाथ सरकार थी लगातार अधर्म कर रही थी किसानों के साथ, बेरोजगारों के साथ। तो तमाम जो मुद्दे उठ रहे थे उन पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया और पलटवार किया है। बहरहाल अब ये बयान जो है अब फिर से वायरल हो रहा है। लगातार इस जो बयान को है लोग जो है ट्वीट कर रहे हैं, उनके जो पूरा एक वक्तव्य लिखा हुआ है उसको रिट्वीट कर रहे हैं। ये लगातार ट्रेंड हो रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कल्याणी की ये जो पूरा मामला है वो सियासत गिराने का है। ऐसे में मुझे लगता है निश्चित तौर पर जो ये एक बयान आया है, केंद्र की भी नाराजगी होगी, क्योंकि पब्लिक फोरम में आप इस तरह का जब बयान देते हैं तो जनता का जो विश्वास है ये लोकतांत्रिक ढांचे पर उठता है कि क्या आप खरीद फरोख्त करके या किसी नेता को अपनी पार्टी में शामिल करके जनादेश का अपमान कर सकते हैं, इस तरह की बातें। खैर ये कोई नया नहीं है और मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ ये कोई पहली दफा नहीं है। देश भर में इस तरह के अलग अलग राज्यों में पहले भी घटनाएं हो चुकी है कि पूरी की पूरी सरकार या तो हाईजैक कर ली गई या फिर नेताओं द्वारा ही पार्टी को छोड़ दिया गया। ऐसे में नेताओं को भी सोचना पड़ेगा कि जब वो जनाधार का यूं कहे कि एक तरह से अपमान करते हैं या दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो क्या उनकी मंशा रही होगी। तो बहरहाल बातें बहुत हैं और बातों के पीछे मुद्दे भी बहुत हैं। लेकिन जो एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि शिवराज सिंह चौहान ने चुप्पी तोड़ते हुए अपने ही अंदाज में निशाना साध दिया है, पलटवार कर दिया है। अब देखना होगा कि आखिरकार विपक्ष इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया देता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल पटेल जी तमाम जानकारी देने के लिए हमारे दर्शकों को। और तो दर्शकों, देखा आपने कि सियासत का बाजार किस तरह गर्म है और इस गर्माए हुए बाजार में जहां कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है, जहां आम जनता खासी परेशान है, वहां हमारे प्रदेश में सियासी खेल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो आप बने रहिए हमारे एमपी न्यूज़ के साथ और देखते रहिए एमपी न्यूज़ लगातार। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।